अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर विशाल परवानी, जो आपको लेट की प्रिपरेशन करवाता हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट इंग्लिश सेक्शन, जो लेटेस्ट में 10 एमसीक्यूज होते हैं, 20 टोटल होते हैं, और जिसमें से 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम और दूसरी 10 जो होते हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन टाइप होते हैं, वर्ब प्रीपोजिशंस या कंजक्शन या ग्रामर में कुछ भी पूछ लेते हैं, ग्रामर डिटेक्शन या कुछ भी डिटेक्शन या कुछ भी पूछ लेते हैं, पैसिव एक्टिव या टेंसेस या कुछ भी पूछ लेते हैं, उसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर ये आपने ध्यान से देखा और इन क्वेश्चन में से लगभग आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और डिस्कसिंग होंगी, लेकिन आपको इसमें एक्सप्लेनेशन पूरी मिलेगी। आप ध्यान से देखें और सुने और नोट भी करते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, डैश शी वाज इल। ठीक है, उसने मीटिंग नहीं अटेंड की क्योंकि वो बीमार था। यहाँ पे क्या आएगा? बिकॉज, सो, देयरफॉर, या तो क्या आएगा आपके, आप सोचें। लेकिन पहले ऐसा कोई सेंटेंस है, पहले ये देखें कि ये क्या है। पहले इसमें कंजक्शन लगेगा। कंजक्शन में कौन सा लगेगा? स्पेशली शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की क्योंकि मतलब रीज़न बता रहा है, किसी चीज़ का रीज़न बोल रहा है। अगर रीज़न आए तो फिर क्या लगेगा? तो फिर लगेगा बिकॉज। क्या लगेगा? बिकॉज लगेगा। ठीक है, अगर रीज़न पूछे तो बिकॉज आएगा। ठीक है, समझ आया? मतलब अगर कहीं भी अगर 2 सेंटेंसेस हैं, उसमें अगर शी वाज इल, वो क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो नहीं आई। ठीक है, वो बीमार थी इसलिए उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। ठीक है, तो आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आगे क्या है उसमें। लेट में चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है वॉकैब में होती है। अगर आप अपनी वॉकैब बढ़ाएं, जैसे ये देखिए, आई वेटेड फॉर यू डैश यू केम, मैंने तुम्हारा तब तक वेट किया जब तक तुम आए नहीं। ठीक है, जब तक तुम आए नहीं। ठीक है, और तब तक वेट किया जब तक तुम आए नहीं। तो यहाँ पे क्या वेट का? आई वेटेड फॉर यू डैश यू केम, मैंने तुम्हारा तब तक वेट किया जब तक तुम आए नहीं। ये क्या पूछ रहा है? अप टू द टाइम, मतलब तुम जब तक आए नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अनटिल यू केम, मैंने तुम्हारा तब तक इंतज़ार किया जब तक कि तुम आए नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अप टू द टाइम। अप टू द टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अनटिल आएगा। ठीक है, यहाँ पे अनटिल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है? शी वॉक्ड डैश द ब्रिज केयरफुली ऑन थ्रू अक्रॉस इन। ऐसे सेंटेंस में जो ब्रिज है ना, उसके ऊपर से गुजरा जाएगा, मतलब अक्रॉस, उससे गुजर के जाएंगे ना, उससे बीच से निकल कर दूसरी साइड निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ पे हमेशा अक्रॉस आएगा। ये आप नोट कर लें कि ऐसी जहाँ पे भी कंडीशन होगी वहाँ पे अक्रॉस आएगा। कुछ भी हो, शी वॉक्ड द ब्रिज केयरफुली, मतलब किसी भी चीज़ से अगर गुजर के जाना है, मतलब उससे होके गुजरना है, तो अक्रॉस को क्रॉस करके जाएंगे ना, उसके अक्रॉस आएगा। ठीक है, और ये अक्रॉस प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक है, ये मैं लिखा है, इसको नोट कर लें। ठीक है, ये देखें, फिर से सेंटेंस सेम आ गया। कैसे? ये देखें, वी वेंट इनसाइड डैश इट वाज रेनिंग, हम अंदर क्यों गए? क्योंकि बिकॉज इट वाज रेनिंग हेवीली, क्योंकि और बारिश बहुत हो रही है, इसलिए हम अंदर आए थे। मतलब यहाँ पे भी रीज़न है। ठीक है, जहाँ पे भी रीज़न है वहाँ पे बिकॉज लगा देना है, बिना सोचे समझे। आपने बिकॉज, मतलब आपको लेट में सिंपल सेंटेंस, आपने ज़रा सी मीनिंग निकाल दी, उसका मतलब समझ लिया, तो मतलब आप आसानी से लेट टेस्ट पास कर सकते हैं इंग्लिश में। मतलब 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकते हैं, अगर आपने फॉलो किए जो मैंने स्टेप्स बताए हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। तो फिर नंबर 5, यू विल बी लेट डैश यू हरी, तुम लेट हो जाओगे लेकिन अगर यू हरी, अनलेस यू हरी, तुम लेट हो जाओगी अगर तुम जल्दी नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनलेस आएगा। अनलेस, यहाँ पे क्या आएगा? अनलेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे अनलेस आएगा। क्या भाई? यू विल बी लेट अनलेस यू हरी, तुम लेट हो जाओगे अगर तुम जल्दी नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शी डिवाइडेड द मनी डैश हर टू सन्स, शी डिवाइडेड द मनी डैश हर टू सन्स। यहाँ पे क्या है? ऐसे बिटवीन है इसका जवाब। ठीक है, इसका जवाब है बिटवीन, लेकिन क्यों? मंग भी तो है यहाँ पे, मंग क्यों नहीं हुआ? तो इसको आपको बता दूँ कि अगर शी डिवाइडेड द मनी अमंग हर फोर सन्स, अगर
ये ग्रेटर ग्रेटर होता, अगर ग्रेटर होता दो से अगर ग्रेटर होते तो फिर हम क्या लगाते, अगर दो से बड़े होते तो फिर हम लगाते अमंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो है, दो के लिए लगता है हमेशा बिटवीन लगता है, ठीक है। दो अगर दो से ग्रेटर है तो फिर अमंग लगेगा, और अगर दो ही हैं तो फिर लगेगा बिटवीन लगेगा, डायरेक्ट बिटवीन लगा देना आपको बिना देखे, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा है तो फिर अमंग लगा देना, ठीक है। और इंटू इंटू तो नहीं होगा यार ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आप न्यूज़ स्लाइड पे चलते हैं। वितन भी नहीं, अब देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग डैश देमसेल्फ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अमंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टूडेंट्स कितनी हैं, तो यहाँ पे आएगा अमंग आएगा, अमंग आएगा। बिटवीन 2% के लिए होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ बिटवीन में सिर्फ 2% होते हैं। यहाँ पे दो से ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स हैं वर टॉकिंग डैश देमसेल्फ, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा अमंग, ठीक है। इन और टू तो नहीं आएंगे, वैसे भी नहीं आएगा, कट करते हैं यहीं पे। बिटवीन 2% के लिए होता है, ये आप जहन में बिठा लें, ये इसको रटना नहीं है, आपको समझना है कि जहाँ पे भी 2% की बात हो वहाँ पे बिटवीन लगेगा, और 2 से ग्रेटर हैं तो फिर क्या लगेगा, अमंग लगेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप जहन में बिठा लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया शी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम, शी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। क्यों एट लगा, एट क्यों लगा ये तो बताएं। एट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे एक लोकेशन है एयरपोर्ट। कहीं भी अगर आपको कहीं भी अगर पहुँचना है लोकेशन पे, अगर आपको बता रहा है ऑन द एट द एयरपोर्ट, अगर लोकेशन के बारे में बता रहा है, कहीं भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अगर बताए, स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अगर बताए, लोकेशन के बारे में अगर बता दे, तो फिर आपको क्या लगाना है, तो आपको क्या लगाना है, एट लगाना है, ठीक है। ये जहन में बिठा दे, जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये टेस्ट में आती हैं, ठीक है। इसको अपने जहन में रखना है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में होते हैं, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। जैसे जीके है, इसलिए मैथ है, आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, और मैथमेटिक्स भी है, इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आपको चीज़ें आनी चाहिए, वो क्या भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको टेस्ट निकाल सकते हैं। आप कोशिश करें मेरे साथ, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, घबराना नहीं आपको, बस कोई टेंशन नहीं लेनी। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड डैश फर्दर नोटिस, ठीक है। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड डैश फर्दर नोटिस, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे अंटिल आएगा, क्यों आएगा अंटिल, इसलिए आएगा क्योंकि पोस्टपोन कर दिया है अप टू सर्टेन टाइम, इसको सर्टेन टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है, क्या है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अंटिल आएगा, ठीक है। पोस्टपोन कर दिया इसलिए अंटिल आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ही केम हेयर डैश दिस ऑन चॉइस, ये क्या एक एडियोमेटिक फ्रेज़ है, क्या ये क्या एक एडियोमेटिक फ्रेज़ है, ठीक है। एडियोमेटिक फ्रेज़ कैसे, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से आया है, ठीक है। एडियम ये एडियोमेटिक फ्रेज़ है, ये अपनी मर्ज़ी से आया है, इसलिए यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑन होगा, यहाँ पे ऑन होगा, क्या होगा यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। अभी रीज़न बता दिया है, बाद में नहीं पूछना कि बाय क्यों नहीं लगाया। ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बाय इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अपनी खुद की मर्ज़ी से, ये एडमिट फ्रेज़ है, ये मुहावरतन यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन लगता है, ठीक है। इसको समझें आप, बाद में नहीं कहना कि बाय क्यों नहीं लगाया ऐसा। क्वेश्चन आप मतलब आप डिस्कस करते जाएँ, कमेंट में आप डिस्कस किया करें, तो मुझे भी वहाँ मैं भी आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। कोई भी क्वेश्चन मेरा नंबर से हो रहा है, आप वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो लेट के बारे में, या कैसे एडमिशन होती है, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, या कोई रिसोर्सेज कुछ भी पूछना हो, आप मेरी बात बता सकते हैं। अगर मुझसे पूछें तो एलिमेंट्स ऑफ लेट मतलब सबसे बेस्ट है, लेट प्रिपरेशन के लिए रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देखें अब क्या है, अब क्या पूछ रहा है, क्या बोला है, द ओल्ड लेडी इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। यहाँ पे क्या आएगा, एक बूढ़ी औरत
अंधी है एक आंख से, क्योंकि उसको एक आंख से प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा, उसको एक आंख से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द ओल्ड लेडी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, क्या होगा, ऑफ वन आई, उसको एक आंख से उसको प्रॉपर्ली नहीं दिखता, मतलब वन आई से देखती है, ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर्ली नहीं दिखता, ठीक है। वन एक आंख से अंधी है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। ऑफ द ओल्ड लेडी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ठीक है। ऑन भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इट भी नहीं होगा, ओनली ऑफ होगा, ठीक है। द कैट वाज हाइडिंग, द कैट वाज हाइडिंग डैश द सोफा, द कैट वाज हाइडिंग अंडर द सोफा, अंडर द सोफा, अंडर, ठीक है। यहाँ पे ये गलती से हो गया, सॉरी, यहाँ पे अंडर है, द कैट वाज हाइडिंग डैश द सोफा, यहाँ पे क्या आएगा, अंडर आएगा। क्यों अंडर आएगा, क्योंकि ये तो सिंपल है ना, कैट कहाँ पे होगी, कैट सोफा के नीचे होगी ना, सोफा के अंदर, तो यार उसके हाइडिंग डैश द सोफा, यहाँ पे अंडर है ना, अंडर है, हाइडिंग कहाँ है, हाइट होगी तो कहाँ होगी, हाइडिंग बोल रहा है ना, हाइडिंग, इसको भी तो समझे, अंडर होगी तभी तो हाइडन, तभी तो हाइट बोल रहा है, वरना तो कुछ और ही बोलता, ठीक है। यहाँ पे हाइडिंग है ना, हाइट पे कहाँ होगी, हाइट मतलब अंडर होगी ना, किसी बेड के नीचे होगी ना, इसकी यहाँ पे सोफे के नीचे होगी ना, ठीक है, इसके नीचे बैठी होगी बिल्ली, ठीक है, इसके नीचे होगी, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, ओवर भी नहीं आएगा, ओवर भी नहीं आएगा, इन भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, ऑन तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना यार, तो क्या होगा, अंडर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है शी वाज बोर्न डैश अ स्मॉल टाउन इन सेंटर। इस पे आपको इस पे आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे गलती से ऐड नहीं लगा देना, ऐड गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐड क्यों नहीं होगा, आपने सीधी चैट एयरपोर्ट वाली लोकेशन पे देखिए, यहाँ पे ऐड नहीं लगाना, क्योंकि वो पहुँचने के लिए स्पेसिफिक प्लेस पे लोकेशन पे पहुँचने के लिए था, लेकिन ये बड़ी जगह है, यहाँ पे पहुँचना नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन आएगा। फिर गलती करके ऐट मत लगा देना, ठीक है, ऐट वहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन पे आता है, ठीक है, ऐट को स्पेसिफिक लोकेशन पे लगाया जाता है, यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, यहाँ पे इन आएगा, ध्यान से देखना है आपको, ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आएगा, ठीक है, लोकेशन पे ऐड लगेगा, ठीक है, गलती नहीं करनी कोई, ध्यान से देखना, एक एक मार्क्स आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, सब चीज़ें आपको समझनी होती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से टिक करना होता है, ठीक है, सब ऑप्शन को समझें। ऑन भी नहीं होगा, ऑन है, ऑन है, ये कैसा है, कुछ भी बन ही नहीं रहा है, ये देखें, यहाँ पर कुछ बन ही नहीं रहा है, इसको कैंसिल कर दें, ऐड भी नहीं होगा, कैंसिल, फिर ऑन भी नहीं होगा, आंसर ये ठीक है, इन, ठीक है, समझे गए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू सून, क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, यहाँ पे टू क्यों आएगा, क्योंकि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलना चाहता हूँ, इसलिए फॉरवर्ड ये हम स्पेशली ईमेल्स में यूज़ कर रहे होते हैं, अपने ईमेल में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हम नोट नहीं करते, लेकिन हम अक्सर चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो इसलिए कुछ भी करना है आपको नोट भी करनी है कुछ चीज़ें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, इसको भी देख लेने, ये भी नहीं, फार भी नहीं, ऑन भी नहीं, यूज मीटिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ टू होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश टू मीटिंग पर्सन, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन आप कमेंट पूछ सकते हैं, डिस्कस करें, मैं आपको रेस्पॉन्ड करता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा नंबर 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही डिपेंड्स डैश ऑन हिज पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, डिपेंडेंसी, ये आप नोट कर लें, डिपेंडेंसी जब भी होगी, डिपेंडेंसी पे अपॉन या फिर ऑन, इनमें से दो ये कन्फर्म कर लें, पहले कभी भी डिपेंडेंसी देखें तो ऑन या अपॉन आएगा, यहाँ पे क्या है, ऑन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन, ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, देखें, बस सिंपल ही है, इतनी मुश्किल नहीं है, आपको देख के करनी है, बस डिपेंडेंसी हो तो अपॉन या ऑन को सोच लेना दिमाग में, उनमें से एक ही ऑप्शन होता है, अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी आ जाए तो वहाँ पे भी देखने क्या सिस्टम है, वहाँ पे कैसा सेंटेंस है, आपको मैं आगे समझाता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है, ही वॉक्ड डैश द पार्क एवरी मॉर्निंग,
ये देखें, ही वॉकड डैश द पार्क एवरी मॉर्निंग। ये टी ने छोटा टी है, ये गलती से हुआ है, मिस्टेक हो गई। टाइपिंग में कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा एम्स होते हैं, आपको आपके लिए बनाने पड़ते हैं इसलिए। और ही वॉकड थ्रू, यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू आएगा, क्योंकि हम लोग वो पार्क से इस एक साइड से गुजरा, अंदर आया और दूसरी साइड से गुजर गया, मतलब उसके थ्रू गुजरा ना, इसलिए उसके थ्रू गुजरा, इसलिए हम क्या गुजरे, उसके बीच से गुजरा, इसलिए हम थ्रू लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुने, फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये नहीं ये आएगा, इससे अच्छा है आप ध्यान से मेरा रीज़न सुन लेते हैं। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, थ्रू आएगा। ठीक है, थ्रू। ठीक है, ये आप देखा करें कि मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक, कैसे हो रहा है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या समझाता है। द टीचर वॉज एंग्री, ओहो टीचर एंग्री है आज। द टीचर वॉज एंग्री डैश लेजी स्टूडेंट डैश द लेजी स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये वो सेंटेंस है जो हम अक्सर गलत करते हैं, देख के भी हम ऑन लगा कर आ जाते हैं, जो रॉन्ग है। ऑन नहीं लिखिएगा, क्यों, जब भी कोई किसी पे एंग्री होता है, किसी से भी एंग्री होता है या गुस्सा दिखा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, द टीचर वाज एंग्री विथ लगिए, यहाँ पे विथ लगेगा, विथ क्या लगेगा, विथ लगेगा, ऐसी कंडीशन पे विथ लगता है। ठीक है, ये देख के करें, यहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, क्योंकि एंग्री किसी से भी कोई भी एंग्री हो तो वहाँ पे विथ होता है, विथ होता है, ये एंग्री उससे, ये उससे एंग्री है, मेरा दोस्त मुझसे बहुत एंग्री है, ऐसा कुछ होता है ना, वहाँ पे विथ आता है। ये देखें, मैंने भी मिस्टेक कर दी है, इतना ये कॉमन है मिस्टेक, मुझसे भी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ऐसा होता है, यहाँ पे विथ आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है। शी इज़ इंटरेस्टेड डैश वाचिंग मूवीज़। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन ये इंटरेस्ट के बारे में पूछे, अगर इंटरेस्ट के बारे में पूछे, वहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग मूवी, उसको इंटरेस्ट नहीं। अगर इंटरेस्ट वर्ड आए तो आपको इन लगा देना। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखें, एट भी नहीं, टू भी नहीं होगा, इन होगा, इन, यहाँ पे क्या होगा, इन होगा। फार भी नहीं होगा, विथ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसका सेंटेंस नंबर 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द थीफ escaped, the thief escaped dash the window। escaped खिड़की से भगा ना, खिड़की से, तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्रू आएगा, थ्रू, द थीफ escaped थ्रू द विंडो, मतलब चोर भागा कहाँ से, थ्रू से भागा, मतलब दरवाजे खिड़की से भागा ना, कहाँ से भागा, उसको थ्रू आता है। ठीक है, वहाँ पे थ्रू लिखिएगा, बाय भी नहीं लिखेगा, बाय नहीं लिखेगा, वहाँ से ही गुजरा है, जैसे पार्क से गुजरे वहीं से गुजरा है ना, इसलिए बाय भी नहीं, ओवर, खिड़की से ऊपर कैसे निकलेगा, टू भी नहीं निकलेगा। चोर जो है वो खिड़की से निकल कर भाग गया, चीप जो है वो खिड़की से निकल भाग गया, ऐसे खिड़की होगी, यहाँ से ऐसे गुजरा होगा, यहाँ से ऐसे निकल कर चला गया, निकल कर यहाँ आ गया, भाग के गया होगा। जो फनी बन गई, लेकिन ऐसा ही होता है, खिड़की से थ्रू गुजरेगा ना, यहाँ से ऊपर से या कहीं से भी नहीं, बाय ऐसा कुछ नहीं होगा, थ्रू ही होगा। ठीक है, जरिए से सोर्स यूज़ किया था, थ्रू होगा। आई कंग्रेचुलेटेड हर डैश हर एक्सीलेंट। यहाँ पे 2 बार हर यूज़ किया है, मिस्टेक से नहीं किया है, जानबूझ कर किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, क्योंकि मैंने उसको मुबारकबाद दी उसकी एक्सीलेंट रिजल्ट पर, ऑन हर एक्सीलेंट रिजल्ट, ऑन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन, उसकी एक्सीलेंट रिजल्ट पे दिया है। ठीक है, टू नहीं होगा, एट नहीं, फार नहीं होगा, आई कंग्रेचुलेट हर ऑन हर एक्सीलेंट रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे देखें ही सेट डैश द चेयर नियर द विंडो, ही सेट डैश द चेयर नियर द विंडो। ये सेट ऑन द चेयर होगा, ऑन द चेयर, क्योंकि वो कुर्सी के ऊपर बैठी है ना, भले दरी के पास हो, डोर विंडो के पास रखिए, लेकिन होगी तो कुर्सी के ऊपर ऑन ही होगी ना, यहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑन होगा, ऑन होगा ऑप्शन इसका। ठीक है, और भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, इनको कैसे, ये देखिए चेयर के अंदर कैसे बैठेंगे, अंदर कैसे जाएंगे, ये तो बन ही नहीं रहा। द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर, ये आप खुद करें। द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर, यहाँ पे एट आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक की बात कर रहा है, ये स्पेसिफिक प्लेस है, लोकेशन है, प्लेटफॉर्म है, एक लोकेशन है ना, स्पेसिफिक लोकेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एट लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 भी नहीं लगेगा, 2 भी नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 मतलब स्पेसिफिक की बात कर रहा है ना, इस पे पेड़ नंबर 3 नंबर, ये स्पेस है, ये स्पेस नंबर 3 है, यहाँ पे स्पेस नंबर 3 का बोला है ना, इसलिए मतलब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, इसलिए क्या बनेगा, इस पे बनेगा 8 लगेगा, 8 लगेगा, इन भी नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, 2 भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ 8 लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये देखें, शी हैज़ नॉट स्पोकन टू मी डैश मंडे, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो सिंपल है, यहाँ पे सेंस आएगा, यहाँ पे सेंस आएगा, यहाँ पे सेंस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंस लगा देना है, क्योंकि ये पॉइंट संडे का बोल रहा है ना, मंडे का बोल रहा है, मतलब मंडे का बोला है, इसलिए संडे या मंडे बात एक ही है, मंडे, यहाँ पे सेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लगेगा, सेंस लगेगा। ठीक है, और अगर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड हो, लेंथ हो, तो क्या लगेगा, फा लगेगा। यहाँ पे सेंस या फार, इसका यूज़ आपको अगर पॉइंट ऑफ टाइम एक एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है तो क्या लगेगा, सेंस लगेगा, और अगर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से लेकर यहाँ से, या क्या बोल रहा है और कुछ भी बोल रहा है, तो मतलब वहाँ पे आएगा फॉर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेंस इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप परेशानी नहीं, सिंपल आपका दिमाग इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नो टेंशन। स्टूडेंट्स हैं अनसीन सेंटेंस देकर डर जाते हैं, डरा मत करें, क्योंकि आपके क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए होते हैं, अगर आपने किए, अगर तैयारी अच्छी है तो आपने प्रैक्टिस किए होंगे, आपके जैसे से गुजरे होंगे, लेकिन सेम वर्ड नहीं आते ना, कुछ वर्डिंग भी चेंज करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो समझना है, क्या वो लिखा क्या, आपको पूछ क्या रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, आप सही कराएंगे। He succeeded dash his mission after great effort. He succeeded in his mission after great effort. वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, मिशन कामयाब हो गया आफ्टर ग्रेट एफर्ट। ओके, इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा, मिशन में कामयाब हुआ। यहाँ पे नहीं, ये कैसे एट भी नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, फॉल भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या लगेगा, 25 में क्या बोल रहा है, द मैनेजर वाज एबसेंट डैश द ड्यूटी यस्टरडे। किसी भी चीज़ से अगर एबसेंट वाली फीलिंग आए ना, एबसेंट का आप बोल रहा हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा फिराम आएगा, फिराम। ठीक है, वहाँ पे क्या आएगा, फिराम आएगा। आप अपनी ड्यूटी से एबसेंट है, मतलब मैनेजर अपनी ड्यूटी से एबसेंट है, वाज एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी यस्टरडे, एबसेंट है। ठीक है, एबसेंट है, तो अब 25 फ्रॉम द मैनेजर वाज एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी यस्टरडे। ठीक, अब देखते हैं आगे 26 में।
ये देखिए एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको भी। द बॉय हाइट डैश द ट्री टू अवॉइड बीइंग सीन, मतलब वो दरख्त की अंटर जाएगा, अंटर जाएगा, अंटर जाएगा उससे अपने, अंटर नहीं जाएगा भाई, अंटर कैसे जाएगा, इन इन का उससे दरख्त के अंदर जाएगा, उसकी इन 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 अंदर जाएगा यार, ऐसा नहीं बात करो, ये भी नहीं होगा। बिल्लो फिर नहीं, ये सेम तो यार नहीं होगा, नहीं होगा। इसका आंसर है बिहाइंड, बिहाइंड। किसी दरख्त के अगर आपको दिखने से अवॉइड करना है तो फिर आपको उसके दरख्त के पीछे जाएंगे, उसके अंदर या ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, उसके बिहाइंड उसके पीछे जाएं, उसके आसपास, उसके पीछे जैसे वो आपको देखें देखे ना, उसे ऐसे आप छुपेंगे, ठीक है। ऐसे बॉय हाइट ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में, ठीक है, नंबर 25 क्वेश्चन में क्या बोला, शी कुड नॉट कम, शी कुड नॉट कम डैश शी हैड लॉस्ट हर। ये देखिए शी कुड नॉट कम डैश शी हैड लॉस्ट हर। दो, दो कहाँ पे आता है यहाँ पे, दो दो कहाँ पे आता है, दो वहाँ पे आता है जहाँ पे बावजूद उसकी, मतलब ऐसा जगह जैसे बावजूद उसके हो, ठीक है, वहाँ पे आता है, दो आता है। अंटिल, अंटिल क्या है, अगर पे, अंटिल, अंटिल कहाँ पे आता है, अगर पे। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा पे बिकॉज आएगा, बिकॉज आएगा, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज आएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर का ये नहीं होगा, अगर का वेट करते थे तब तक ऐसा कुछ, तब तक, ठीक है, तब तक। अनलेस का होता है, अनलेस का अगर होता है, अनलेस अगर हो ना, अगर अनलेस हो तो फिर क्या हो जाए, अनलेस हो तो फिर अगर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिकॉज होगा, आपका आंसर क्या है, बिकॉज, बिकॉज, ठीक है। आगे देखते हैं 28 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब क्या होगा देखते हैं, डैश शी वाज टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्क, क्या ये क्या है, ये टायर्ड थी लेकिन फिर भी उसने अपना काम कंटिन्यू रखा, उसके बावजूद, बावजूद उसके के, उसके बावजूद के वो बीमार टायर्ड थी, पर उसने अपना काम कंटिन्यू रखा, ठीक, उसका काम कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्दो, बावजूद उसके, बावजूद उसके कि वो टायर्ड थी लेकिन उसने अपना काम कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो होगा, दो शी वाज टायर्ड शी कंटिन्यू वर्किंग, ठीक है। बिकॉज नहीं होगा यहाँ पे, रीजन से भी नहीं, अंटिल भी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे होगा दो होगा, ठीक है, दो होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 29 में क्या बोल रहा है, he worked hard dash he might pass the test, he worked hard dash he might pass the test, he worked hard, he worked hard dash he might pass the test। यहाँ पे क्या आएगा, सो आएगा, नहीं नहीं सो नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या पर्पस दिख रहा है, सो दैट ही वर्क हार्ड, सो दैट ही माइट पास द टेस्ट, वो वर्क हार्ड कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वो टेस्ट पास कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो प्लस दैट, दैट यहाँ पे क्योंकि पर्पस बता रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सो प्लस दैट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखते हैं क्या है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सो देते हैं या नहीं, बिकॉज, बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज कहाँ देगा, बिकॉज नहीं, दैट भी नहीं है, सो दैट ये आंसर है, सो दैट ये आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कहता है, हमें कौन सी बात से खबर जाता है। द मैच कैंसल्ड डैश द हैवी रेन, बिकॉज नहीं होगा, ड्यू नहीं, ऑल्दो नहीं, यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ होगा, आंसर क्या होगा, बिकॉज, बिकॉज ऑफ द मैच कैंसल्ड, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है।
वी मिस द बस डैश वी स्टार्ट लेट। द मिस द बस डैश वी स्टार्ट लेट, हम देर से निकले स्टार्ट किया इसलिए मिस, बस मिस हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनलेस और बिकॉज, अनलेस और बिकॉज दोनों कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों में यूज़ होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देख के करना है, अगर और बिकॉज रीज़न, यहाँ पे बिकॉज आया। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज आएगा, यहाँ पे क्या आगे क्या, यहाँ पे बिकॉज आंसर, यहाँ पे बिकॉज है। ठीक है, अल दो नहीं है, अनलेस नहीं है, डिस्पाइट भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बिकॉज, बिकॉज आया। 32 क्या बोला, देखते हैं। ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल नहीं सकता। डैश ही अंडरस्टैंड्स इट, वो फ्रेंच बोल नहीं सकता लेकिन अंडरस्टैंड कर सकता है। ये कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस है। वो बोल नहीं सकता, वो स्पीक नहीं कर सकता लेकिन अंडरस्टैंडिंग है उसकी। ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस है ना। सेंटेंस पे क्या आता है, तो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस पे क्या में क्या आता है, यहाँ पे क्या लगेगा, येट लगेगा, येट। ठीक है, एंड सो बिकॉज ये सब नहीं लगेगा। ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच येट ही अंडरस्टैंड्स इट। ठीक है, वो स्पीक फ्रेंच बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 33 क्वेश्चन क्या समझाता है हमें। अब भैया, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग डैश देयर मदर वाज कुकिंग, वाइल, यहाँ पे क्या आएगा, वाइल आएगा। जब भी दो जब भी दो एक्शन इकट्ठे हो रहे हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, वाइल लगेगा। वहाँ पे क्या लगेगा, वाइल। ठीक, कैसे आप, टू एक्शंस आर हैपनिंग वंस। ठीक है, हैपनिंग वंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हैपनिंग वंस। याद रखें, ध्यान में रखें, कहीं भी दो एक्शन इकट्ठे हो रहे हो वहाँ पे क्या लगेगा, वाइल लगेगा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, वाइल देयर मदर वाज कुकिंग, उसी वक्त जब वो खेल रहे थे उसी वक्त उनकी मदर कुकिंग कर रही थी, खाना पका रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में यू मस्ट वर्क हार्ड डैश यू फेल, यू मस्ट वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, यू मस्ट वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, आर यू मस्ट वर्क हार्ड और यू फेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव चॉइस है, अल्टरनेट चॉइस है। बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाएगा। मैं भी आपको यही सलाह दूँगा, पढ़ लें, कॉन्सेप्ट ग्रैब करें। मैं अपने स्टूडेंट को यही सलाह देता हूँ कि मैं उनको बार ये सजेशन देता हूँ कि कॉन्सेप्ट को पकड़ें। कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा, कि आपको एडवोकेट बनने में बहुत हेल्प करेगा, या और कोई भी टेस्ट आपको देनी है उसमें इंग्लिश मतलब मेन होती है। आपको कॉन्सेप्ट या कुछ भी टेस्ट सब अब इंग्लिश में होती हैं, उसमें वोकैब यूज़ अच्छी तगड़ी खासी करते हैं। लेकिन ये वाहिद टेस्ट है लेटेस्ट जिसमें सबसे सिंपल इंग्लिश होती है। जैसे दूसरी कोई टेस्ट में इतना सिंपल नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है तगड़ा, लेकिन इसमें इतनी इंग्लिश ईजी होती है कि कोई भी कर जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें तो आराम से हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, फार भी नहीं होगा। ठीक है, शी इज़ ऑनेस्ट एवरीवन रेस्पेक्ट्स हर, शी इज़ ऑनेस्ट डैश एवरीवन रेस्पेक्ट्स हर। ये देखिए, इसमें क्या है, शी इज़ ऑनेस्ट डैश एवरीवन रेस्पेक्ट हर, यहाँ पे क्या बिकॉज लगेगा, नहीं, यहाँ बिकॉज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये पहले आप बताएं। बिकॉज इसलिए नहीं लगेगा क्या होता है, पहले इसमें सो लगेगा। यहाँ पे बिकॉज इसलिए नहीं लगा क्योंकि बिकॉज वहाँ लगता है जहाँ पे रीज़न शो हो रहा हो। पहले इसका यहाँ पे रीज़न शो हो रहा है, ये इसका रीज़न नहीं शो कर रहा है, ये इसका इफेक्ट है। वो ये शी इज़ ऑनेस्ट, सो
एवरी रिस्पेक्ट सर। ये ईमानदार है इसलिए सब इसकी इज्जत करते हैं। ये ईमानदार है, इसका इफेक्ट है उसकी रिस्पेक्ट पे, इसलिए सारे लोग उसकी इज्जत करते हैं। ठीक है, इस ऐसे अगर यहाँ पे रीज़न में शो रहा आखिर में तो वहाँ पे विकास लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है क्या उसमें, ऐसे आपको ग्रैब करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। He wants to the market. He went to the market. Dash bought some fruits. He went to the market. Dash bought some fruits. यहाँ बट भी नहीं लगेगा, यहाँ बट नहीं लगेगा, एंड नहीं लगेगा और वाइट भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो रहे, दो काम इकट्ठे नहीं हो रहे। यहाँ फॉर लगेगा, यहाँ फॉर भी नहीं लगेगा, यहाँ फॉर नहीं लगेगा, कोई मिस्टेक। यहाँ पे एंड लगेगा, यहाँ पे एंड लगेगा, ये नहीं एंड लगेगा, एंड लगेगा, क्योंकि वो मार्केट गए थे और उन्होंने फ्रूट्स ले लिए। ठीक है, बॉट शी स्पोक पोलाइटली डैश शी वॉज एंग्री। उसने बड़े सलीके से बात की, डैश शी वॉज एंग्री, वो एंग्री थी। दो, यहाँ पे क्या आएगा, दो आएगा। तो उसने बड़े सलीके से बात की, पोलाइटली शी स्पोक पोलाइटली, उसने बड़े सलीके से बात की, बावजूद उसके के वो एंग्री थी, नाराज़ थी, लेकिन बावजूद उसके भी उसने पोलाइटली से बात की, अच्छे सलीके से बात की, इसलिए अल्दो बिकॉज नहीं एंटर नहीं सो नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 38 आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम। आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम। आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेफर्स टू टाइम कर रही है, रेफर्स टाइम को रेफर किया। आई विल कॉल यू व्हेन, यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन आएगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। ठीक है, ठीक है, एज भी नहीं है, वाइल भी नहीं, ड्यूरिंग भी नहीं आएगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। ठीक है, आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या समझाता है। वी वुड नॉट प्ले डैश इट वॉज टू कोल्ड। हम बाहर क्यों नहीं खेल सके, बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड, बाहर बहुत ठंड है इसलिए हम बाहर खेल नहीं सके, बिकॉज आएगा। ठीक है, अनलेस नहीं है, अल्दो भी नहीं है, अंटर भी नहीं है, यहाँ भी बिकॉज आएगा। ठीक है, अभी बिकॉज आएगा, बिकॉज हम बाहर खेल नहीं सके क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, टू कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिकॉज आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, 40 क्वेश्चन क्या है। शी डैश टू पार्टी लास्ट नाइट। शी डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पास्ट का बोल रहा है। ठीक है, पास्ट का बोल रहा है। अगर ये शी यहाँ पे क्या है, डिड नॉट आएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट नेगेटिव की बात कर रहा है, पास्ट नेगेटिव की बात कर रहा है, यहाँ पे आएगा डिड नॉट। शी डिड नॉट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ पे नॉट को नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्या है। डज नॉट गो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डिड नॉट गो। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है। ही डैश हर सिंस मॉर्निंग। ही इज डैश हर सिंस मॉर्निंग। इस भी नहीं, इस अकेले के लिए होता है, यहाँ पे टाइम भी है नहीं, अगर टाइम ना होता तो ये हो सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पास पास्ट तो नहीं है, यहाँ पे टाइम में नहीं, टाइम है, सिंस पर टाइम है, वो भी ये भी नहीं, हैड बीन ये पास्ट का है। यहाँ पे क्या बचा, हैज़ बीन, ये भी देखिए टाइम लिखा है, टाइम आ गया, टाइम ही आंसर तो है, टाइम आया मतलब हैव या ये देख के समझा जाएगा ना, प्रेजेंट में टाइम है या हैज़ बीन। ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग मतलब
कॉमन सेंस जो है ना उसे यूज़ किया करें, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रहा आप कुछ गलत करते हैं, लेकिन आपके माइंड के ऐसा कोई होता है लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते। आप कॉन्सेप्ट ग्रैब करें क्या होता है, सेंटेंस को केयरफुली रीड करें। कुछ स्टूडेंट्स सेंटेंस को नहीं पढ़ते कि देख के डर जाते हैं। अब देखते हैं 42। दे डैश टू फिनिश प्रोजेक्ट फॉर फ्राइडे, दे आर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग बिकॉज, क्योंकि अभी फ्राइडे आया नहीं है, फ्राइडे आने वाला है, नॉट कम। प्रेजेंट में आयु को अभी आया नहीं है, मतलब फ्राइडे प्रेजेंट में आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर ट्राइंग, मतलब ट्राई ट्राई तो यार कॉमन सेंस यूज करें। ट्राई थिंग कहाँ पे होता है, पास्ट में ट्राइज ऐसा कोई वर्ड नहीं है, छोड़ दें। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है ना। पास्ट ट्राइंग ये भी नहीं है, पास्ट मतलब पास्ट नहीं है, प्रेजेंट में भी। 43 43 के क्या है, 43 क्या है, द टीचर dash us yesterday, the teacher the teacher dash us yesterday scolded, मतलब yesterday है ना, yesterday मतलब past। the teacher dash the teacher scolded us yesterday, ठीक है। scold भी नहीं आएगा, स्कोल्डिंग नहीं, अभी कहाँ कर रहा है, पास्ट में हो गया ना स्कोल्ड, ये भी नहीं। सिंपल मतलब ऑप्शन को आप देखकर भी बता सकते हैं, ना भी आए ना तो भी आप ऑप्शन को देखकर ये तो बिल्कुल नहीं है, फास्ट की बात है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर पास में थर्ड फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ट्रिक्स आनी चाहिए, तो पास एक दो भी कॉन्सेप्ट है तो ग्रेप होना चाहिए आपका, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है। 44 शी डैश अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। ये देखें, ये तो इतना सिंपल है, मतलब नेक्स्ट मंथ किस को कर रहा है, किसको इंडिकेट करेगा, फ्यूचर को, मतलब विल बाई यहाँ पे देखिए, विल बाई फ्यूचर की बात है, तो यहाँ क्या है, विल बाई, मतलब शी विल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है, तो देखिए अभी हो गया, अभी शी विल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है। देखें बाइज किस जगह, बॉट, पास्ट में तो नहीं है, बाइंग अभी तो नहीं खरीद रहा, फ्यूचर में खरीद, और आप देखें ऑप्शन को देखकर आप बता सकते हैं ना, अगर आपने कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है सिंपल में तो भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। द व्हेन आई एंटर्ड द डैश डिनर। आपने ग्रामेटिकल अगर स्टूडेंट्स से कुछ ना देखे ना तो फिर उसमें गलती हो जाएगी। आप कॉन्सेप्ट को देखकर ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएँ तो फिर आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें, व्हेन आई एंटर्ड द डैश डिनर, दे वर ईटिंग डिनर, ठीक है। व्हेन आई एंटर्ड द डैश डिनर ईटिंग, दे वर ईटिंग डिनर, ईट कैसे होगा, नहीं होगा, ईट भी नहीं होगा, हैव ईटिंग भी नहीं, हैड ईटिंग भी नहीं, वर मतलब ग्रामेटिकली आपको करेक्ट होना पड़ेगा। फिर कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, he dash already completed the assignment, he dash already completed the assignment, ठीक है। तो देखें he dash already completed the assignment, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये देखें यहाँ पे क्या है आएगा, क्यों, ये कंप्लीट कर चुका है, इसने ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे हेड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह तो पास्ट में बात कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए ऑप्शन में नहीं है, दूसरे तो नहीं है, इस भी नहीं हो सकता, आज भी नहीं हो सकता, है भी नहीं हो सकता, होगा हैस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या मुझसे पूछ रहा है। We dash our work when lights went off. Perfect में third form होगा, third है. We dash our work when the lights went off. We finished our work when the lights went off. अब दोनों में
पास्ट की बात हो रही है, तो फिर ये इसमें देखें ना पास्ट की बात हो रही है, बंदा लाइट्स वेंट ऑफ, जब बत्तियां बुझी तो हम अपना काम कर चुके थे। जब दोनों में पास्ट की बात है तो पास्ट परफेक्ट लगता है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इस तरह से पता चलेगा, हैड आएगा साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट। ये देखें, वी डैश और वर्क व्हेन लाइट्स वेंट ऑफ। ये देखें दो पास्ट में बात कर रहा है, डैश वी हैड फिनिश्ड आएगा यहाँ पे, क्योंकि दो की पास्ट में बात कर रहा है। वो वर्क व्हेन लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट ऑफ वर्क करे तभी लाइट गई, ठीक है। इसी हेड ऐसे भी पास्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान में बैठा लेना है, ठीक है। ये बार बार पूछते हैं, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। फिनिश्ड भी नहीं होगा, फिनिश भी नहीं होगा और फिनिशिंग भी नहीं होगा। अभी कहाँ कर रहा है, हो गया ना, लाइट हो गई तभी हो गया। द ट्रेन डैश बिफोर वर रीच द स्टेशन। ये देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, मतलब हम जब तक पहुँचे तब तक वो ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। यहाँ पे लेफ्ट भी नहीं होगा, लीव्स भी नहीं होगा, पॉजिटिव में ये होगा, ठीक है, हेड लेफ्ट होगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। इफ़ यू डैश हार्डर यू विल सक्सीड। अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तुम सक्सेस हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे वर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर है इसलिए वर्क आएगा। आगे विल यूज़ के से सिर्फ वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्क में वर्क करने कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे। इज फॉन्ट डैश म्यूज़िक, इज फॉन्ट ऑफ म्यूज़िक। ये तो मैंने एक्साइटमेंट में बता दिया था, फॉन्ट ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि शौक किसी चीज़ का आपको होता है ना, वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आपको जहाँ किसी चीज़ में आपको शौक होता है वहाँ पे फॉन्ट ऑफ आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको फॉन्ट ऑफ लगाना होता है, ठीक है। वहाँ पे फॉन्ट ऑफ आ जाता है, लगाना होता है फॉन्ट ऑफ, ठीक है। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ये बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ आपको। इंशाल्लाह आपकी 100% कवर होंगे अगर आपने ये कवर कर लिए जो सीरीज़ अभी चल रही है। टाइम नहीं बचता, अभी तो पता नहीं चल रहा, जाते जाते पता ही नहीं चलता। आप डेली 2 to 4 आवर टाइम दें बस एक सब्जेक्ट को। मैंने ऑलरेडी एक 30 डेज़ प्लान मैंने कैसे करेक्ट किया वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। 30 डेज़ प्लान है ना, उसका वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पर विज़िट कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक मेरे ये जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है इस पर SMS कर सकते हैं। आपको जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करनी है, अगर देर हो जाए तो नाराज़ ना हो। आपको इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो 7 और 8 पे होगी इंशाल्लाह, ठीक है।